हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लीफ कि प्लांट का जो लीफ पार्ट है स्टूडेंट्स, उसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और कुछ एक्टिविटी से इसको समझेंगे अच्छे से। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा दैम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। कि स्टूडेंट्स, आपके घर में भी गमलों में कुछ प्लांट्स लगे होंगे। आप उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, यानी ध्यान से देखें, उनके लीव्स को देखें, ओनली उनका लीव्स पार्ट ध्यान से देखें। और कुछ प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको अपनी नोटबुक में ड्रा करें, उनकी पिक्चर को, और कंपेयर करें कि क्या सभी लीव्स का साइज सेम है, क्या सभी की शेप सेम है, क्या सभी का कलर सेम है। तो आपको पता लगेगा कि लीव्स का जो साइज है डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट है, कुछ लीव्स का कलर थोड़ा रेडिश हो सकता है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। कि लीव्स स्टेम से कैसे अटैच होते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। कि लीफ का जो पार्ट उसे स्टेम से अटैच करता है उस पार्ट को पेटियोल पार्ट कहा जाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और लीफ का वो पार्ट जो ब्रॉड है, चौड़ाई में विड्थ है जिसकी, उसको लेमिना पार्ट कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप इन दोनों पार्टों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या इनकी पहचान आप कर पा रहे हैं? आप एक लीफ को देखिए, आपको ये दोनों पार्ट दिखाई देंगे। पेटियोल पार्ट जो स्टेम से अटैच करता है उसे, उसका लेमिना पार्ट जो ब्रॉड पार्ट है। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। क्या सभी लीव्स के पेटियोल पार्ट होते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, क्या सभी लीव्स मेरे पेटियोल पार्ट मिलेगा? यस, क्योंकि बिना पेटियोल के वो स्टेम से कैसे अटैच होगा। इस फिगर में आप इसे समझ सकते हैं। लीफ का फिगर दिया गया है। लीफ के मेनली टू पार्ट्स हैं। पेटियोल पार्ट क्या करता है, उसे स्टेम से कनेक्ट करता है, और जो ब्रॉड पार्ट है उसे लेमिना पार्ट कहा जाता है। तो सभी लीफ का स्टैंड पेटियोल पार्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि वो स्टेम से उसी से अटैच रहता है। तो लीफ के ये टू पार्ट्स होते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। कि अगर हम किसी लीफ का इम्प्रेशन ले लें तो हम उसे अच्छे से समझ पाएँ। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन। अगर आप सोच रहे हैं कि लीफ के साइन नहीं मिलेंगे, इम्प्रेशन नहीं आएगा, हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हम लीफ का एक्सप्रेशन, यानी उसके जो साइन हैं, चिन्ह हैं, जैसे हम अपने अंगूठे का साइन लेना चाहें तो क्या करेंगे, अंगूठे पर इंक लगाते हैं और उसे किसी पेपर पर साइन या ले सकते हैं उसका इम्प्रेशन। ऐसे स्टूडेंट्स, लीफ का इम्प्रेशन लेने के लिए हम एक्टिविटी 3 कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए सीट इन योर नोटबुक। कि कोई भी एक पेपर की सीट ले, उसके नीचे लीफ को रखें। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। जैसा फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से इस स्टूडेंट ने क्या किया गया है, इस पेपर के नीचे एक लीफ को रखा हुआ है, पेपर के नीचे की साइड, जो हमें दिखाई नहीं देगा, इस पेपर के नीचे है लीफ। और फिर क्या किया कि पेपर को होल्ड किया, आराम से उसको पकड़ा। होल्ड यूर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। क्या किया स्टूडेंट्स कि पेपर के नीचे जहाँ पर लीफ रखा हुआ है उसे होल्ड किया, पकड़ा, एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ में पेंसिल ली और उसे धीरे धीरे ऐसे रब करना स्टार्ट किया। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो पेपर फट जाएगा। धीरे धीरे इस तरह से रब करना है पेंसिल की टिप को, बड़े ही आसानी से, ईजिली, आराम से। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। क्या हम पेपर पर कुछ लाइंस की इम्प्रेशन देख पा रहे हैं? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। क्या वो सेम ऐसे ही जैसे लीफ पर हमें इम्प्रेशन दिखाई देते हैं?
जैसे आप लीफ को देखोगे तो आपको लीफ के ये इम्प्रेशन देखिए, इस तरह से लाइनें कुछ लगी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम इस लीफ को पेपर पे रख कर, जैसे एक्टिविटी में बताया गया स्टूडेंट, अगर हम ऐसा करते हैं, पेपर के नीचे लीफ रखा और उस पर धीरे धीरे पेंसिल से रब करेंगे, तो ऐसे ही सेम हमें ये लीफ इस तरह से उसके एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, इस तरह से लाइनें बनती दिखाई देंगी हमें पेपर के ऊपर। अपने आप ऑटोमेटिकली देखोगे पेंसिल रब करने से हमें अवश्य ही लीफ की जो लाइन्स हैं जरूर दिखाई देंगी। These lines on the leaf are called veins. इन लाइन्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वेन्स कहा जाता है। ये लीफ की क्या हैं? वेन्स हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? और क्या लीफ के ठीक बीचों बीच इस तरह से हम, ये जो लीफ है मान लो, बीचों बीच एक लाइन ऐसे दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड मिड रिब। इसको मिड रिब कहा जाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड मिड रिब। और इस मिड रिब में से जो लाइनें इस तरह से निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है? वेन्स। इन लाइनों को वेन्स कहा जाता है। ये सभी वेन्स हैं। दिस इज वेन्स, दिस वेन, ये क्या है? वेन्स हैं। लेकिन मिड रिब क्या है? जो ठीक बीचों बीच एक लाइन है, ये मिड रिब होती है, मेन वेन होती है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो डिजाइन जो बन गया लीफ के अंदर मिड रिब और उसमें से जो वेन्स निकली हैं उनको क्या कहा गया? लीफ का वेनेशन कहा जाता है। इज दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब। कि मिड रिब जो है उसके दोनों साइड इस तरह से आप देख सकेंगे, इस तरह से वेन्स निकलती हैं, एक जाल सा नेट बन जाता है। द वेनेशन इज ए रेक्टिकुलेट। इस तरह का जो वेनेशन है स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है? रेक्टिकुलेट वेनेशन है। लीफ वेनेशन कहा गया। लीफ वेनेशन की ये टाइप है रेक्टिकुलेट वेनेशन। फिगर 7.10 का जो ए नंबर फिगर है उसमें हम देख सकते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन को। फिगर 7.10 ये देखिए, लीफ वेनेशन दिखाया गया है जिसमें ठीक बीचों बीच एक ये मिड रिब है और मिड रिब से दोनों तरफ ये हमारी वेन्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड वेन्स। इस साइड भी वेन्स हैं। तो इस तरह का जो डिजाइन बनता है स्टूडेंट्स, जिसे लीफ वेनेशन कहा गया और इसका नाम है रेक्टिकुलेट वेनेशन। क्या नाम है? रेक्टिकुलेट। रेक्टिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, इन द लीव्स ऑफ ग्रास। ग्रास के जो लीव्स होते हैं, यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। कि सभी वेन्स, मान लो ये ग्रास है, ये ग्रास का जो घास होती है उसका वेन लीफ है, तो उसमें देखोगे आप इस तरह की रिब्स निकलती हैं, सभी इस तरह से, सभी एक दूसरे के पैरेलल कहलाती हैं। कोई मिड रिब नहीं है, कोई वेन्स नहीं है, ये सभी पैरेलल हैं। तो दिस इज पैरेलल वेनेशन। इसे पैरेलल वेनेशन कहा गया। ऑब्जर्व द वेनेशन इज इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। कि प्लांट से किसी लीव को बिना तोड़े, बिना रिमूव किए हम इस डिजाइन को देख सकते हैं। आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं उन सब को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके जो लीफ हैं उसमें किस टाइप का वेनेशन है। क्या वो रेक्टिकुलेट है या वो पैरेलल है। ड्रा द पैटर्न एंड राइट। आप इसके पैटर्न को ड्रा करें। राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। और उन प्लांट का भी नाम लिखें जिस प्लांट से आपने उस लीफ को नोट किया है। पैरेलल वेनेशन को आप बी नंबर फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बी नंबर जो फिगर है स्टूडेंट, उसमें क्या है? पैरेलल वेनेशन दिखाया गया है। पैरेलल वेनेशन में ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि आप सभी लीफ के अंदर सभी रिब्स इस तरह से, सभी वेन्स इस तरह से जा रही हैं। कोई भी मिड रिब नहीं है, कोई वेन्स नहीं है, सभी पैरेलल हैं। तो इसे क्या कहा गया? पैरेलल वेनेशन। तो लीफ के अंदर स्टूडेंट्स ये दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, दो तरह के वेनेशन कहलाते हैं, जो कि डिज़ाइन को ही वेनेशन कहा गया है। फर्स्ट है रेक्टिकुलेट, इसमें देख सकते हैं। सेकंड है पैरेलल, इस लीफ के अंदर देख सकते हैं। तो आप कोशिश करें आज अपनी फेयर नोटबुक में ड्रा कर सकते हैं इसे भी।
लीफ के डिज़ाइन को और उस प्लांट का भी नाम लिख लें जिस प्लांट का लीफ आपने लिया है, और इस तरह का डिज़ाइन अगर लीफ पर मिलता है तो उसे नोट कर सकते हैं। तो कोई एक लीफ आप ज़रूर आज ड्रा करें अपनी फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट टाइम हम क्या स्टडी करेंगे? फंक्शन ऑफ लीफ। कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें लीफ का फंक्शन पता चले। आज हमने विनेशन के बारे में स्टडी किया है, यानी लीफ का डिजाइन स्टडी किया है। इसे आप जरूर रिवाइज करना। ओके स्टूडेंट, और आगे भी रीड कर लेना एक्टिविटी 4 को, जिससे आपको फंक्शन का भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू।